अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस मोबाइल फोन्स की मार्केट में जो 1.25 से 1.5 लाख रुपए वाला प्राइस पॉइंट है वो पिछले हफ्ते वैसे पहले ही हॉट चल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते और भी ज्यादा हॉट हो चुका है क्योंकि टेक्नो ने एक बहुत ही जबरदस्त फोन लॉन्च कर दिया है। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर की, जिसे मैंने यहाँ चैनल पे भी अनबॉक्स किया था। इसकी स्पेक शीट भी बहुत ही स्ट्रांग है और इसे टेक्नो ने बहुत ही अग्रेसिवली प्राइस किया है। और आज की वीडियो में हम इसे करेंगे कंपेयर सैमसंग के लेटेस्ट गैलेक्सी A56 के साथ, जो कि हमारी पिछली कंपैरिजन वीडियो में ओप्पो रेनो 13 से जीता था। अब सच पूछो तो इस कैमन 40 प्रीमियर का एक्चुअल कंपैरिजन बनता था सैमसंग गैलेक्सी A36 के साथ, लेकिन जब हमने उसका रैंक चार्ट बनाना शुरू किया और उसके जरा नंबर्स देखने शुरू किया तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से फैंटी लग रही थी। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट गैलेक्सी A56 के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि इस फोन का जो 8256 वाला वेरिएंट है वो कैमन 40 प्रीमियर के प्राइस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ज्यादा है बट इट्स नॉट टू फार अवे। तो इन दोनों फोन्स में से आपके लिए कौन सा वाला ज्यादा बेहतर है, सब क्लियर हो जाएगा आज की इस डिटेल कंपैरिजन वीडियो में। हमेशा की तरह हम पॉइंट्स पे बेस करके देखेंगे कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेहतर है और फिर आखिर में एक फाइनल विनर भी सेलेक्ट करेंगे। वो सेगमेंट आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होता है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। और आप तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा रिव्यूज़पीके की टेक एंथुसियास्ट की कम्युनिटी की राय भी इन कंपैरिजंस में शामिल करता हूं। वो भी आपको दिखाऊंगा कि हमारे टेक एक्सपर्ट्स इन दोनों फोन्स में से कौन सा चूज करते हैं। तो अब चल के शुरू करते हैं हमारी वीडियो और हमारी सबसे पहली कैटेगरी है प्राइस की। गैलेक्सी A56 के पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, 12256 जिसकी रिटेल प्राइस है 1,51,000 रुपए और 8256 ये वाला 1,38,000 का है। और जैसे कि आपको पहले बताया, हमारी आज की वीडियो में हम इस वेरिएंट को कंसिडर करेंगे। और दूसरी तरफ है टेक्नो का लेटेस्ट कैमन 40 प्रीमियर 5G। टेक्नो ने इसकी बहुत ही जबरदस्त प्राइस निकाली है। इसका एक ही वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसे 1,20,000 की अग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया गया है। और इस जबरदस्त अग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से प्राइसिंग के इस राउंड में ऑब्वियसली कैमन 40 प्रीमियर एक क्लियर विनर है। आगे बढ़ते हैं डिजाइन और मटेरियल्स की तरफ। यहाँ ये दोनों फोन्स दिखने में तो खूबसूरत हैं और खासे प्रीमियम भी महसूस होते हैं हाथों में, लेकिन गैलेक्सी A56 को मटेरियल्स के हवाले से एक क्लियर एज हासिल है। लेकिन पहले जरा कैमन 40 प्रीमियर को चेकआउट कर लो। तो यहाँ टेक्नो की वो साइड एक्सेस डिजाइन है जिसके लिए इन्होंने स्वान की नेक से इंस्पिरेशन लिया है। फोन की बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं, जबकि आगे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ बैक को मैट फिनिश में रखा गया है, लेकिन जहन में रहे कि ये आपको प्लास्टिक जैसा ही महसूस होगा, ये कोई ग्लास जैसी फीलिंग नहीं है इसकी। फोन में SGS 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन भी मौजूद है। इन टर्म्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस यहाँ IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि ये फोन पूरी तरह पानी में सबमर्ज भी हो जाता है और ये हाई प्रेशर वाटर जेट्स को भी बर्दाश्त कर लेता है। दूसरी तरफ सैमसंग ने गैलेक्सी A56 को ज्यादा प्रीमियम मटेरियल से बनाया है। यहाँ फ्रंट और बैक दोनों पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि कुछ ही अरसे पहले हम सिर्फ प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखा करते थे। बैक को हाई ग्लास फिनिश दी गई है, जो कि इस ऑसम लाइट ग्रे कलर में मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी। और फिर बीच में एल्यूमिनियम की फ्रेम है, जो कि इस फोन को ज्यादा ड्यूरेबल भी बनाती है और ओवरऑल ज्यादा प्रीमियम फील देती है। आई मीन यू रियली कांट गो रॉन्ग विद ग्लास एंड मेटल। ग्लास और मेटल की जब बिल्ड होती है किसी फोन की, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा महंगा, एक ज्यादा बेहतर डिवाइस जैसा महसूस होता है। और जब आपके कमरे में AC लगा हुआ और आप इस फोन को डेस्क से उठाएंगे तो आपको अपने हाथों में वो मेटल फ्रेम की ठंडक भी महसूस होगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और हैंड फील इस फोन की कदरों बेहतर है कैमन 40 प्रीमियर से। और फिर ध्यान में ये भी रखें कि लुक्स वाइज इस फोन की डिजाइन लैंग्वेज सैमसंग के फ्लैगशिप गैलेक्सी S25 जैसी है और ये चीज काफी लोगों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, फिजिकल डिमेंशंस की बात कर लें तो साइज और थिकनेस में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऑल्दो यहाँ गैलेक्सी A56 थोड़ा सा ज्यादा स्लिम है 7.4 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ, जबकि कैमन 40 प्रीमियर की थिकनेस 7.7 मिलीमीटर है। वजन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 3-4 ग्राम का वजन होगा। तो बेसिकली ये दोनों फोन सेम ही वे करते हैं। हैंड फील का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे गैलेक्सी A56 ज्यादा बेहतर लगा अपने प्रीमियम ग्लास और मेटल बिल्ड की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ सैमसंग अपने बेहतर मटेरियल्स और ओवरऑल मिनिमलिस्टिक डिजाइन की वजह से मटेरियल्स एंड डिजाइन वाली कैटेगरी को आराम से जीत जाता है। लेकिन गाइस जहन में रखें कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन कैमन 40 प्रीमियर की गेम बहुत ही ज्यादा सॉलिड होने वाली है। और इसी के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं और वो है डिस्प्ले। अच्छा, अब ये बात जरूर ध्यान में रखें कि सैमसंग गैलेक्सी A56 का डिस्प्ले काफी अच्छा है, मेरे सारे बॉक्सेस चेक करता है, इसमें कोई भी मुझे बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं महसूस हुए। और यहाँ डिस्प्लेज में सिमिलैरिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो दोनों फोन्स में एमोलेड पैनल्स हैं, दोनों ही हाई रिफ्रेश रेट देते हैं और खासे ब्राइट भी हो जाते हैं। गैलेक्सी A56 की डिस्प्ले साइज कैमन 40 प्रीमियर से एक टच बड़ी है, लेकिन जरा ये चेक करो, कैमन 40 प्रीमियर का डिस्प्ले एक LTPO डिस्प्ले है, मतलब कि ये डिस्प्ले वेरिएबल रिफ्रेश रेट को इस्तेमाल कर सकता है बैटरी सेव करने के लिए। और ये फीचर नॉर्मली हम सिर्फ
टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि 1,20,000 वाले प्राइस पॉइंट के पास आपको कोई LTPO पैनल वाला डिस्प्ले दिखेगा, तो दैट्स वेरी इंप्रेसिव। फिर इसका रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है, 144 हर्ट्ज वर्सेस 120 हर्ट्ज ऑन द Galaxy A56। ये चीज एवरीडे एवरेज टाइप के यूजर के लिए तो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन गेमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोन का रेजोल्यूशन भी ज्यादा है, 1.5K वर्सेस 1080p ऑन Galaxy A56। और फिर ऑफ कोर्स हमारा वो 1 बिलियन कलर्स यानी कि 10 बिट कलर्स वाला जो फीचर है, जिसे मैं पर्सनली एक गिमिक समझता हूँ। मुझे नहीं लगता कि रियल वर्ल्ड यूसेज में 1 बिलियन कलर्स का कोई भी फायदा है, क्योंकि इस वक्त आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 99% 8 बिट कंटेंट ही होता है। चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो सारा 16 मिलियन कलर्स पे चलता है, तो वहां 1 बिलियन कलर्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ बेजल साइजेस में भी फर्क है, और ये चीज बिल्कुल भी गिमिक नहीं है। Camon 40 प्रीमियर के बेजल्स Galaxy A56 से थोड़े पतले हैं, जिससे इसके डिस्प्ले को थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील मिलती है। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने इन दोनों फोन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर्स को टेस्ट आउट किया है, और मुझे पर्सनली Camon 40 प्रीमियर का फिंगरप्रिंट सेंसर एक टच ज्यादा फास्ट महसूस हुआ है, जबकि Galaxy A56 भी स्लो कहीं से भी नहीं है, लेकिन दिस वन इज जस्ट अ टच फास्टर। तो जहां Galaxy A56 का डिस्प्ले बुरा नहीं है, इसकी बेजल थिकनेस के अलावा मुझे कोई कॉम्प्रोमाइजेस इस डिस्प्ले में नहीं दिखे, और 90% यूजर्स को भी ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस देगा। वहां टेक्नो Camon 40 प्रीमियर का डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट का बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है, सो आई थिंक Camon टेक्स इट। खैर, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे, और वो है ऑडियो एक्सपीरियंस। तो इन दोनों फोन्स में ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं। दोनों फोन्स डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं। Camon ने तो यहाँ ऊपर ही मेंशन कर दिया है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड Galaxy A56 में भी डॉल्बी एटमॉस मौजूद है। दोनों फोन्स हेडफोन जैक्स के बगैर हैं, क्योंकि दोनों बड़े होकर फ्लैगशिप फोन्स बनना चाहते हैं। अब जहां तक बात है साउंड क्वालिटी की, तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। मेरे ओपिनियन से आप डिफर करेंगे, आपका अलग ओपिनियन होगा। हो सकता है जो मैं जैसे सोच रहा हूँ आप उससे बिल्कुल ही ना अग्री करें, लेकिन मुझे पर्सनली Galaxy A50 का साउंड बेहतर लगा है। इसमें बेस भी थोड़ा ज्यादा है, और इसकी मेन और सेकेंडरी स्पीकर की बैलेंसिंग भी मुझे Camon से थोड़ी बेहतर महसूस हुई। यहाँ वॉल्यूम और लाउडनेस में कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्यूनिंग मुझे Galaxy A56 की बेहतर लगी। यानी कि बेस और ट्रेबल का मिक्स, जब आप इस पे म्यूजिक सुनेंगे या मूवीज देखेंगे, आपको थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एटलीस्ट मैंने तो Galaxy A56 को ज्यादा एंजॉय किया। Camon 40 प्रीमियर का साउंड भी बुरा नहीं है, इसमें ट्रेबल एक टच ज्यादा है, बेस मुझे थोड़ा कम लगा, और मुझे वो रिचनेस नहीं फील हुई जो Galaxy A56 में थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं इस फोन पे फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहा होता हूँ, तो इसकी बैक में मुझे वो हल्की हल्की सी वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। इट्स प्रॉब्ली क्योंकि इसकी बैक प्लास्टिक की बनी हुई है, मुझे तो एक ही ये वजह समझ में आ रही है। लेकिन मैं जिस भी फोन में ये देखता हूँ, मैं थोड़ा सा टर्न ऑफ जरूर होता हूँ जब बैक में से वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, और ये इशू मुझे Galaxy A56 में बिल्कुल भी नहीं दिखा। इसकी बैक बिल्कुल ही सही रहती है, क्योंकि इसकी ग्लास की बैक है और एल्यूमिनियम की फ्रेम है, मे बी दैट्स व्हाई। तो ऑडियो के इस राउंड में मैं Galaxy A56 को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगेन ये एक हाईली ओपिनियनेटेड बात है, हो सकता है आप लोग मुझसे एग्री ना करें। खैर, आते हैं हमारी परफॉर्मेंस की कैटेगरी पे, और ये वाला सेक्शन हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। काफी लोगों के लिए ये मेक और ब्रेक कैटेगरी होती है। अब यहाँ दोनों फोन्स में डिफरेंट चिपसेट्स लगे हुए हैं, और परफॉर्मेंस का गैप काफी नोटिसेबल है। Camon 40 प्रीमियर में MediaTek Dimensity 8350 लगा हुआ है, जो कि 4 नैनोमीटर का 5G चिप है, साथ में 256 GB UFS 4 स्टोरेज और 12 GB LPDDR5X रैम। हम नॉर्मली UFS 4 स्टोरेज सिर्फ सबसे महंगे फोन्स में देखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोई फाइल, या फिर कोई ऐप खोल रहे हो, या कोई 4K वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन जैसी चीजों में UFS 4 स्टोरेज बहुत ही तेज तेज काम करती है। जबकि दूसरी तरफ Galaxy A56 में Samsung का अपना Exynos 1580 चिप लगा हुआ है। ये भी 4 नैनोमीटर का 5G चिप है, साथ में 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज है, और 8 GB LPDDR5 रैम है। इन दोनों फोन्स में कोई SD कार्ड स्टोरेज एक्सपेंशन मौजूद नहीं है, तो आप 256 GB के साथ ही स्टक रहेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन बात करें कोर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ इन दोनों फोन्स में फर्क बहुत ही नुमाया है। जहां Dimensity 8350 एक फ्लैगशिप ग्रेड या कह लें सब फ्लैगशिप लेवल का चिप है, वहां Samsung का Exynos 1580 एट बेस्ट एक अपर मिड रेंज का चिप है। सिंथेटिक बेंचमार्क देखें तो यहाँ सिर्फ फर्क ही नहीं बल्कि जमीन और आसमान का फर्क है। 14 लाख वर्सेस 9 लाख Camon 40 प्रीमियर के फेवर में। और अगर हम बारीकियों में देखें तो सिर्फ CPU में Galaxy A56 कुछ हद तक मुकाबला कर पा रहा है,
जीपीयू, रैम और रोम परफॉर्मेंस में Camon 40 Premier ऑलमोस्ट डबल है। UFS 4 स्टोरेज और LPDDR5X रैम के साथ Dimensity 8350 का कॉम्बिनेशन इस वक्त 1,20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे Camon 40 Premier को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन्स बना देता है। इससे पहले हमने यही चिप Oppo Reno 13 5G में देखा था, लेकिन उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की थी, जबकि ये वाला 1,20,000 का है। ये फोन डेली यूज एप्स, नॉर्मल फोन एक्टिविटीज, एवरीडे फोन यूसेज तो आराम से हैंडल करेगा ही, साथ ही साथ हैवी एप्स और हैवी गेम्स भी चलाएगा। इनफैक्ट इस फोन के पास PUBG की 120 FPS हाई फ्रेम रेट सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, तो मेरा ख्याल है इस फोन को कैजुअल गेमर्स के साथ साथ सेमी सीरियस गेमर्स भी एंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ Galaxy A56 भी डेली यूसेज में काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है और इसका One UI का इंटरफेस भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है और अच्छा परफॉर्म करता है, तो एवरीडे यूसेज में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन जब आप हैवी ड्यूटी एप्स या हैवी गेम्स इस पे चलाएंगे तो वहां इसकी कम परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली महसूस होगी। तो परफॉर्मेंस के इस राउंड में तो मेरा ख्याल है टेक्नो Camon 40 Premier इज द क्लियर विनर बाय अ लैंडस्लाइड। अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, और यहाँ भी टेक्नो सैमसंग को खासा डोमिनेट कर रहा है। पहले बैटरी साइज देख लेते हैं, तो टेक्नो Camon 40 Premier में 5100 मिलियन पावर की बैटरी है, जबकि Galaxy A56 में 5000 मिलियन पावर की। तो प्योरली ऑन बैटरी साइज, एटलीस्ट ऑन पेपर, तो Camon 40 Premier एक विनर है। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ फर्क बहुत ही छोटा है, और जहां हम बात करेंगे बैटरी लाइफ की, तो ये दोनों फोन काफी सिमिलर किस्म का स्क्रीन ऑन टाइम देते हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक ये दोनों फोन 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देंगे नॉर्मल यूसेज में। और ये भी ध्यान में रखें कि Galaxy A56 का सॉफ्टवेयर थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज है, जिसकी वजह से जब आप उसको आइडल छोड़ेंगे तो इसकी बैटरी कंजम्पशन कदरों कम है। साथ ही साथ इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का है, जबकि Camon 40 Premier का 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, और इसमें 120 हर्ट्ज का लोअर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, जिसकी वजह से बैटरी कम इस्तेमाल होती है। जबकि Camon 40 Premier में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ साथ 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है, तो जब आप इसको फुल ब्लास्ट में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये बैटरी को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा तेज गिराएगा। तो बैटरी लाइफ में मैं तो यहाँ ड्रॉ देने के मूड में हूँ इन दोनों फोन्स को, क्योंकि रियल वर्ल्ड यूसेज में इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैं नहीं चाह रहा कि 5100 mAh और 5000 mAh को हम एक पत्थर में लकीर बना के Camon 40 Premier को विनर बनाने, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड यूसेज आपको इन दोनों फोन्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं महसूस होगा बैटरी लाइफ के हवाले से। लेकिन जहां बात आती है चार्जिंग की, तो वहां भैया Camon 40 Premier की तो क्या ही बात है। इसमें 70 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है, जिससे ये फोन 45 मिनट के आसपास पूरा चार्ज हो जाता है, जबकि Galaxy A56 में सैमसंग की फास्टेस्ट 45 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग जरूर है, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड एंड्रॉइड स्पेस में ये स्पीड को बहुत ज्यादा तेज नहीं मानी जाती। इनफैक्ट अब आपको ये मिड रेंज और लोअर मिड रेंज फोन में दिखती है। टाइमिंग्स की बात करें तो ये फोन घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम लेता है, मेरा ख्याल है 1 घंटा 5 घंटा 10 मिनट लेगा फुल चार्ज होने में। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि Camon 40 Premier गेमर्स की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है, तो इसमें बाईपास चार्जिंग का फीचर भी मौजूद है, और इसे जब आप प्लग्ड इन रख के हैवी यूसेज इसके साथ करेंगे तो इसकी बैटरी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो यहाँ कोई शक नहीं है कि चार्जिंग स्पीड और चार्जिंग फीचर्स में Camon 40 Premier एक क्लियर विनर है। तो अब चलते हैं सॉफ्टवेयर और इंटरफेस की तरफ, और अगर आप हमारा चैनल कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा कि ये राउंड किसे जाएगा। एक तरफ Camon 40 Premier में Android 15 है, जिस पे टेक्नो की अपनी iOS 15 लगी हुई है। नो डाउट ओवर टाइम इसे टेक्नो ने खासा रिफाइन कर दिया है। अब टेक्नो के इंटरफेस में वो सस्ते फोन वाली फीलिंग नहीं आती। नाउ यू गेट दिस प्रीमियम सॉर्ट ऑफ इंटरफेस एक्सपीरियंस, और इस बार टेक्नो ने AI को अपने इंटरफेस में शामिल कर दिया है, हर दूसरे ब्रांड की तरह। तो Camon 40 Premier में आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको गूगल जेमिनी यूज करना है या फिर DeepSeek। यहाँ और भी कुछ AI टूल्स हैं, जैसे कि AI Eraser, AI Image Extender, AI Portrait वगैरह। लेकिन एक फीचर जो स्टैंड आउट करता है वो है AI कॉल असिस्टेंट। लेकिन टेक्नो के इंटरफेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है नेटिव ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, यानी कि इस फोन के इंटरफेस में ही एक कॉल रिकॉर्डर बेक्ड इन आता है, और कुछ हमारे जासूसी भाइयों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो उस केस में तो आप Camon 40 Premier चूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ सैमसंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम। Galaxy A56 में भी Android 15 है, लेकिन इस पे सैमसंग की अपनी One UI 7 लगी हुई है, और आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि स्टॉक एंड्रॉइड के बाद ये मेरा फेवरेट इंटरफेस है। वक्त के साथ साथ सैमसंग ने इसमें बहुत ज्यादा R&D भी इन्वेस्ट किया और इसे काफी पॉलिश कर लिया है। ये वन हैंडेड यूसेज के लिए बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी हद तक वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा जो हमें सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है। सैमसंग की हमेशा से एक एज रही है कि इनके लोअर प्राइस फोन्स को भी इनके फ्लैगशिप फोन्स की R&D का बेनिफिट मिलता है। तो इस इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए आपको वो फ्लैगशिप फील भी आएगी, और इंटरफेस में थोड़ी मैच्योरिटी फील होगी, स्पेशली इस 1.25 लाख 1.5 लाख वाले प्राइस पॉइंट पे।
गूगल जेमिनी यहाँ भी बिल्ट इन है और साथ में कुछ और एआई टूल्स भी आपको मिलते हैं जैसे कि सर्कल टू सर्च और ऑब्जेक्ट इरेजर। और फिर जहां तक बात है सॉफ्टवेयर सपोर्ट और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस की, तो यहाँ भी सैमसंग लीड करता है क्योंकि गैलेक्सी A56 के लिए सैमसंग ने 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सपोर्ट अनाउंस किया हुआ है, जबकि एंड्रॉइड स्पेस के फोन्स नॉर्मली 2 से 3 साल ही देते हैं। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट की वजह से मुझे पर्सनली गैलेक्सी A56 एक बेहतर ऑप्शन लगा, अनलेस ऑफ कोर्स आपको एक बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर चाहिए जो कि इस फोन में मौजूद नहीं है। खैर अब बात करते हैं कैमरास की, जो कि इन दोनों फोन्स में बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, खासकर Camon 40 प्रीमियर में, क्योंकि इसका नाम Camon कैमरास की वजह से ही रखा गया है, यानी कि कैमरा ऑन। लेकिन पहले चलते हैं सैमसंग की तरफ। तो गैलेक्सी A56 में एक रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। दूसरी तरफ टेक्नो ने तो भैया गेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखी है और यहाँ हमें एक निस्बतन ज्यादा हकीकी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है विद f1.9 एपर्चर, फिर यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है विद PDAF यानी कि ऑटो फोकस, और फिर यहाँ थर्ड कैमरा पे टेक्नो ने गेम ऑन करके रख दिया है क्योंकि यहाँ एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है विद 3x ऑप्टिकल जूम। तो हार्डवेयर की बात करें तो Camon 40 प्रीमियर यहाँ क्लियरली सुपीरियर है, नॉट जस्ट इन नंबर्स, फीचर्स में भी, स्पेशली विद दैट पेरिस्कोप लेंस। इस वक्त 1.25 लाख के प्राइस पॉइंट पे तो टेलीफोटो कैमरा होना ही एक बहुत ही रेयर चीज है, लेट अलोन अ पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। लेकिन ऑब्वियसली हम साइड बाय साइड सैंपल जरूर देखेंगे क्योंकि ऑन द ग्राउंड एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है ये भी जरूरी है। तो यहाँ मेन कैमरा की इमेजेस तो दोनों फोन्स की अच्छी लग रही हैं, ना सिर्फ इन दोनों कैमरास का रेजोल्यूशन सेम है बल्कि सेंसर साइज भी एग्जैक्टली सेम है। दोनों फोन्स का कैमरा काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ टेक्नो का सोनी LYT701 सेंसर और पोलर एस 2.0 ISP काफी अच्छी प्रोसेसिंग देते हैं। सैमसंग की इमेजेस में न्यूट्रल और वो नेचुरल टाइप की फील है, जबकि Camon 40 प्रीमियर की इमेजेस स्लाइटली ज्यादा पंची और शार्प होती हैं। मुझे पर्सनली टेक्नो की इमेजेस ज्यादा वाइब्रेंट लगी, लेकिन दोनों फोन्स की डायनामिक रेंज और क्लैरिटी काफी कंपेटिटिव है। इनफैक्ट यहाँ मुझे सैमसंग की डायनामिक रेंज और इसके कलर्स थोड़े ज्यादा बेहतर लगे, स्काई ज्यादा ब्लू था और इमेजेस में वही नेचुरल टाइप की फील आ रही थी जो कि मैं प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ मेन कैमरास की गेम तो काफी सिमिलर है। आ जाए अल्ट्रा वाइड कैमरास की तरफ, तो यहाँ सैमसंग सरप्राइजिंगली काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है, इवन दो इसका सेंसर फिजिकली साइज में छोटा है और उसका रेजोल्यूशन भी कम है। लेकिन यहाँ टेक्नो का भी 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा काफी फास्ट और एक्यूरेट ऑटो फोकस देता है। सैमसंग की इमेजेस यहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब जूम करते हैं या लो लाइट में शूट करते हैं तो वहां Camon का बेहतर रेजोल्यूशन और ज्यादा बड़ा सेंसर रंग लाता है एंड यू कैन रियली सी द डिफरेंस साइड बाय साइड। लेकिन जो मेरी नजर में इन कैमरास के बीच में असल गेम चेंजर है वो है थर्ड कैमरा, जहां सैमसंग ने तो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है, तो आप छोटी मोटी कीड़े मकोड़ों की पिक्चर्स लें उससे। मुझे ऐसा लगता है कि इसे बस ये ट्रिपल कैमरा के लेवल के लिए डाला जाता है, लेकिन टेक्नो ने यहाँ एक हकीकी जबरदस्त किस्म का कैमरा दिया है, यानी कि 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। मैं पर्सनली मैक्रो कैमरा के अगेंस्ट हमेशा पेरिस्कोप टेलीफोटो को ही पिक करूंगा। इससे जूम्ड इन इमेजेस भी बहुत ही बेहतर क्वालिटी की निकल के आती हैं और इसका फायदा हमें वीडियो में भी दिखता है। तो यहाँ टेक्नो इज क्लियरली अहेड। एंड टॉकिंग अबाउट वीडियो, जहां गेम टेक्नो की तरफ बहुत ही ज्यादा टिल्ट हो चुकी है, वहां थोड़े वीडियो सैंपल्स भी देख लेते हैं। तो राइट ऑफ द बैट हमें स्पेक्स में एक बड़ा फर्क दिखता है। दोनों फोन्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन टेक्नो में 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, जबकि सैमसंग 4K 30 FPS तक लिमिटेड है। और इवन साइड बाय साइड वीडियो सैंपल्स में Camon 40 प्रीमियर की वीडियो ज्यादा स्मूथ, ज्यादा नेचुरल और कुछ हद तक सिनेमैटिक महसूस हो रही है, जबकि सैमसंग ने यहाँ पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ओवर शार्पनिंग की हुई है। और Camon की वीडियोस में जूम भी बेहतर क्वालिटी का है थैंक्स टू द 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। स्टेबलाइजेशन दोनों में मुझे डिसेंट लगी, लेकिन टेक्नो की ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस मुझे सुपीरियर महसूस हुई है। तो रियर कैमरा कंपैरिजन में तो 50 + 50 + 50 मेगापिक्सल के ट्राइफेक्टा, पेरिस्कोप जूम और 4K वीडियो की वजह से टेक्नो Camon 40 प्रीमियर एक क्लियर विनर है। लेकिन जब हम सेल्फीज की तरफ आते हैं तो यहाँ कहानी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी टेक्नो की गेम एटलीस्ट ऑन पेपर काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस इनेबल्ड फ्रंट कैमरा विद आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस एंड 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग। ये स्पेक्स भी इस प्राइस रेंज में मिलना बहुत ही रेयर है, ज्यादातर फोन्स इतने जबरदस्त स्पेक्स नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ गैलेक्सी A56 में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, अगेन विद दैट 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिटेशन। ऑन पेपर डिसेंट, लेकिन टेक्नो से लोअर स्पेक भी लगता है। लेकिन याद रखें, मेगापिक्सल्स आरंट एवरीथिंग। जब मैंने इन दोनों फोन्स की सेल्फी साइड बाय
बाय साइड देखी तो मुझे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली समझ में आ गया कि कौन सा फोन बेहतर है। सेल्फीज में मैं नॉर्मली 2-3 चीजें ही देखता हूँ, क्लैरिटी और डिटेल, स्किन टोन्स की कलर एक्यूरेसी और बैकग्राउंड एक्सपोजर इन HDR। और इन तीनों चीजों में मुझे Galaxy A56 बेहतर लगा। इसकी सेल्फीज में नेचुरल स्किन टोन्स, ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा बैलेंस्ड एक्सपोजर है। टेक्नो की सेल्फीज भी बुरी नहीं है बाय एनी मींस, लेकिन इनमें बैकग्राउंड HDR उतना नेचुरल नहीं है, डिटेल्स भी थोड़ी कम है और सेल्फीज में मुझे थोड़ी सी कार्टूनी फील आ रही थी, मतलब इमेज में। तुम लोग अब्दुल्ला का मजाक उड़ाना शुरू कर देना। और फिर 4K 60 FPS का वीडियो सपोर्ट भी काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम ओके विद 30 FPS। मैं YouTube की भी सारी वीडियोस 30 FPS में रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Galaxy A56 की वीडियोस में कलर्स भी मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगे और एक्सपोजर भी मुझे अच्छी तरह मैनेज होता हुआ दिखा। टेक्नो की सेल्फी वीडियो में देखें, यहाँ बैकग्राउंड बिल्कुल ही ओवर एक्सपोज सा लग रहा है, ये कैमरा एक्सपोजर को बहुत अच्छा नहीं मैनेज कर रहा। तो मेरी नजर में सेल्फी कैमरा यहाँ Galaxy A56 का बेहतर है। Camon का भी बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन Samsung just takes the cake here। तो अब तक जो हमारा पॉइंट्स टेबल है उसमें टेक्नो Camon 40 प्रीमियर लीड कर रहा है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट पे जाने से पहले जरा हमारी ReviewsPK कम्युनिटी की राय भी देख लेते हैं। तो यहाँ हैरत अंगेज तौर पे आप लोगों में से अक्सरियत ने Galaxy A56 को चूज किया है, और जहन में रखें कि हमारी कम्युनिटी के ज्यादातर लोग स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी एंथुजियस्ट हैं, तो इनकी राय को हल्का ना लो। और मेरा ख्याल है कि ये रिजल्ट एक क्लियर इशारा है सैमसंग की ब्रांड इमेज और इनकी ब्रांड पावर पे, क्योंकि बहुत से लोगों को सैमसंग के फोन्स पसंद है क्योंकि सैमसंग एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड है। इवन दो स्पेक्स और प्राइस दोनों में Galaxy A56 पीछे है, आप लोगों ने इसे ज्यादा अवार्ड्स दिए हैं। और यहाँ जब हम अपने पोल रिजल्ट्स ऐड करते हैं तो इट टर्न्स आउट कि आप लोगों ने Galaxy A56 को एक तरीके से रेस्क्यू किया है, क्योंकि हमारे फाइनल पॉइंट्स के हिसाब से इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ हो चुका है। लेकिन पोल के पॉइंट से पहले Camon 40 प्रीमियर क्लियरली आगे था। कम प्राइस होने के बावजूद बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और प्रोसेसर, और ये फोन गेमर्स के लिए एक बेहतर डिवाइस है। फिर इसका जबरदस्त कैमरा सेटअप जो कि कैमरा लवर्स बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, और डिसेंट बैटरी और चार्जिंग फीचर्स की वजह से इसका कन्वीनियंस फैक्टर भी काफी हाई हो जाता है। तो मेरा ख्याल है Camon 40 प्रीमियर हर किस्म के यूजर को केटर कर रहा है, और यही वजह है कि हमारे कंपैरिजन में पॉइंट्स में ये इस वक्त आगे है। लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जो कि काफी सारी कैटेगरीज में गुड इनफ है, आई मीन इट्स नॉट द बेस्ट, नॉट अमेजिंग, लेकिन गुड इनफ फॉर मोस्ट यूजर्स, और साथ में बेहतर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, प्रीमियम फील और एक ज्यादा बड़ा ब्रांड आपको दे, तो वहां आप Galaxy A56 को भी जरूर कंसिडर कीजिएगा। आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा ज्यादा पसंद आया, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।